Good morning, class. Welcome again. Today we will start the next chapter, that is thermal properties of matter. This is the chapter number 11 of unit 7. तो ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है एंड दिस इज़ द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे, दैट इज़ हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसेस, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड कैलोरीमीटर, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन एंड क्वालिटेटिव आइडियाज़ ऑफ black body radiation, Wien's displacement law and Stephen's law and greenhouse effect. So let's start our topic. The first topic is the temperature and heat. What is temperature and what is heat? So first of all, let's start with the temperature. Temperature define which measure the degree of hotness and coldness. तो टेम्परेचर क्या मेज़र करता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और कितना कोल्ड है. बेसिकली वहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिक वैल्यू, फॉर एग्जांपल जैसे फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल से हम ये मेज़र करते हैं कि इसमें कितनी उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस है. सो दिस इज़ कॉल्ड टेम्परेचर. नाउ नेक्स्ट इज़ द हीट. हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसे हमारे पास एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, हीट इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्ड फ्रॉम between the two system and the surrounding by the virtue of the temperature difference. So heat is the form of energy which produces in us the sensation of hotness and coldness basically. तो कोई हम हीट से ये मेज़र कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी हॉटनेस या कोल्डनेस या फिर जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसमें किस डायरेक्शन में वो ट्रांसफ़र हो रही है. फॉर एग्जांपल जैसे इफ़ वी टच पीस ऑफ आइस, अगर हम किसी पीस ऑफ आइस को टच करते हैं देन हीट विल फ्लो फ्रॉम आवर बॉडी टूवर्ड्स आइस. ठीक है, एंड वी फील कोल्ड. Similarly, when we stand near a fire, heat from the fire flow towards our body and we feel hot. ठीक है, तो बेसिकली जो हीट है वो कहाँ ट्रांसफ़र करती है? फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. जब हम आइस को टच करते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हायर होता है एज़ कम्पेयर टू आइस. तो जो हीट है हमारी बॉडी से आइस की तरफ फ्लो करेगी, और जब हम फायर की तरफ होते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू फायर. सो द हीट इज़ फ्लो फ्रॉम द फायर टू आवर बॉडी. क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेम्परेचर एंड हीट. एंड रिमेंबर, depending upon the heat temperature, the nature of the substances, the molecule may possess three type of motion. It is translatory, vibratory and rotatory motion. बेसिकली जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है वो गैसेस में कॉमन होता है, वाइब्रेटरी लिक्विड एंड गैसेस में, एंड रोटेटरी मोशन इट इज़ अकरली विच इज़ एट वेरी हाई टेम्परेचर. जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है वहाँ पे रोटेटरी मोशन होता है. नाउ नेक्स्ट, देयर आर सम बेसिक टर्म्स लाइक हीट, टेम्परेचर एंड थर्मामीटर. सो हीट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ इन अवर बॉडी. ठीक है, हीट में बी डिफाइंड एज द थर्मल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. अभी मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी एंड रोटेटरी होता है. ये सभी आपके थर्मल एजिटेशन से ही रिलेटेड है. अगर हम किसी मॉलिक्यूल को एनर्जी दे रहे हैं तो उसमें इस टाइप के मोशंस हैं, वो डिपेंड करता है कि उसमें कितना हम उसको हीट दे रहे हैं, कितना उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है. तो इस टाइप के मोशंस वहाँ पर जनरली होते हैं. तो जनरली हम जो हीट एनर्जी है उसको हम कैलोरी में मेज़र करते हैं. ठीक है, सीजीएस यूनिट ऑफ हीट इज़ कैलोरी एंड एसआई यूनिट इज़ जूल. ऑलवेज वो जूल ही रहेगी. एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल. So definition of 1 calorie is, it is that much heat which raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. It means अगर 1 ग्राम बॉडी या फिर 1 ग्राम मैटर अगर 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 कैलोरी. टेम्परेचर विच मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. क्लियर? नाउ द थर्मामीटर. थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर बेसिकली it is the branch of physics which deal with the measurement of temperature, and it is a device which is used to measure the temperature of the body.
तो सिंपल जैसे हमारे पास थर्मोमीटर होता है विच मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर. इट नेम बिकॉज इट नेम, इसका नेम जनरली ऐसे इसलिए क्योंकि एक लैटिन वर्ड से लिया गया था जिसका मतलब होता है हीट मेजरमेंट. ठीक है, जिसको हम कहते हैं थर्मो मेजरमेंट. तो मीटर हो गया मेजरमेंट. तो यहाँ पे इसका हम प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं. तो इसका प्रिंसिपल क्या है? वेरिएशन ऑफ वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विद द चेंज इन टेम्परेचर फॉर्म्स द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर. ठीक है, तो बेसिकली वो किसी भी टर्म में हो सकता है टेम्परेचर चेंज. वो लेंथ हो गया या फिर प्रेशर हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया. सो दीज आर द बेसिक टर्म्स इन विच द टेम्परेचर कैन बी मेजर. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर है, लाइक लिक्विड थर्मोमीटर जहाँ पे आपके पास थर्मोमीटर में सब्सटेंस होता है मरकरी गैस. इट इज़ टेकन एज अ थर्मोमीटर सब्सटेंस. दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एयर थर्मोमीटर. रेजिस्टेंस थर्मोमीटर. इन दीज थर्मोमीटर रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर. नाउ अब हमारे पास डिफरेंट स्केल्स हैं. द डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजर द थर्मोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट दे आर लाइक सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल्स एंड केल्विन स्केल. ठीक है, तो जैसे हमारे पास जो सेल्सियस स्केल होता है उसमें जो सबसे लोएस्ट आपके पास जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो बेसिकली एक लो पॉइंट है जिसको हम आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और हमारे पास जो अपर होता है जिसको हम वहाँ पे बॉयल होना स्टार्ट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस. तो हमारे पास ये एक स्केल है जिसमें हम उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट. इसमें भी सेम ऐसे है. जो लोवेस्ट हमारे पास होता है स्केल द मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. जबकि वाटर बॉयल होता है वो 212 पर होता है. ठीक है, और इसको हम 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. उसके बाद है हमारे पास रेमर स्केल. इसमें हमारे पास 0 डिग्री आर एंड वेयर एज द वाटर बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री. तो हम इसको 80 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो केल्विन स्केल तो हमारे पास लॉर्ड केल्विन ने दिया इसे. इसमें मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.1 K एंड वेयर एज द वाटर बॉइलिंग पॉइंट इज़ 371.15. मतलब ये 100 स्केल का इसमें डिवाइड होगा. तो बेसिकली हमारे पास जो ये केल्विन स्केल है ये इसकी एसआई यूनिट हम टेम्परेचर की केल्विन ही मेज़र करते हैं. अगर हम इसकी एसआई यूनिट कंसीडर करें तो हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिससे हम एक टाइप के स्केल को दूसरे टाइप के स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस फार्मूला. ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये वाला फार्मूला भी लर्न कर सकते हो. देखो कितना ईजी है. अगर आपको किसी टेम्परेचर स्केल की वैल्यू केल्विन में पता है तो हम उसको ईजीली इन दो रिलेशन का यूज़ करके हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं. या फिर अगर हमें फ़ारेनहाइट में पता है तो हमें केल्विन में चेंज कर सकते हैं. तो हम इन दो टर्म्स को यूज़ करेंगे, इसे और इस टर्म को. सिमिलरली अगर हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में है तो हम इसको स्केल को यूज़ करेंगे. तो इस तरह से हम एक स्केल से दूसरे स्केल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? तो जनरली हमारे पास जो ऑल सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेस रहती हैं बेसिकली दे एक्सपेंड ऑन हीटिंग. तो अगर हम उनको हीट करते हैं दे विल एक्सपेंड. सो द इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज़ हीटेड इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. तो बिल्कुल ईजी है. थर्मल मीन्स हीट देना, एक्सपेंशन मीन्स एक्सपेंड होना, साइज में चेंज होना. दैट इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. तो जनरली हमारे पास जो थर्मल एक्सपेंशन है वो 3 टाइप का होता है. इट इज़ लीनियर, सुपरफिशियल एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन. लीनियर एक्सपेंशन में क्या होता है? इंक्रीज होता है लेंथ में. सुपरफिशियल में इंक्रीज इन द सरफेस एरिया एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन में इट इज़ इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक ऑन हीटिंग. तो इसे हम 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं. क्लियर? तो जनरली हमारे पास जो थर्मल एक्सपेंशन होता है इन केस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इट इज़ डिस्क्राइब एज द टर्म ऑफ चेंज इन लेंथ, हाइट एंड थिकनेस. फॉर द लिक्विड एंड गैसेज द वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट इज मोर यूजफुल एंड जनरली इफ द मटेरियल इज फ्लूइड देन वी कैन डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ चेंज इन वॉल्यूम. सो अब हम इसकी डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है थर्मल एक्सपेंशन. द एक्सपेंशन इन द सब्सटेंस ड्यू टू राइज इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. So it is first is the linear expansion. Linear expansion, this type expansion take place when the solid is in the form of rod and wire. ठीक है, L0 हमारे पास एक वायर है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे L0 एक वायर है जिसकी लेंथ है L0. Now
L is the length of the raising its temperature. L उसकी length हो गई after increasing some temperature. Then the increase in length is L minus L naught, and it is found to be directly proportional to L naught, means original length, and directly proportional to the rise in temperature. means एक रोड में कितना एक्सपेंशन हो रहा है, तो वो डिपेंड करती है कि एक वायर की लेंथ कितनी है या रोड की लेंथ कितनी है, या वो डिपेंड करती है कि टेम्परेचर हमने कितना डिफरेंस उसमें लेकर आए हैं. सो इन दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन करते हैं, देन वी गेट दिस रिलेशन, दैट इज L माइनस एल नोट इज इक्वल टू L नोट इंटू डेल्टा टी. और यहाँ पे हमने कोफिशिएंट यूज़ किया, दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट विच इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. सो यहाँ से अब हम L कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ से देखो ये अल्फ़ा का फॉर्मूला आएगा. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, दैट इज़ अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. अल्फ़ा इज इक्वल टू L माइनस एल नोट. L माइनस एल नोट क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन लेंथ, क्योंकि L नोट तो है ओरिजिनल लेंथ और L क्या है, फाइनल लेंथ. तो इंक्रीज इन लेंथ क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ. L नोट क्या है, ओरिजिनल लेंथ, एंड डेल्टा टी इज़ द टेम्परेचर. So the coefficient of linear expansion is defined as increase in length per original length per degree rise in temperature. तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं linear expansion. Clear? Now similarly अगर हमारे पास एक दूसरे टाइप की बॉडी हो या फिर फ्लूइड्स के केस में कुछ भी ले सकते हैं, दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन डील विद द एक्सपेंशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स के केस में होता है, दैट इज़ द ओरिजिनल सरफेस. S नोट हमारे पास ओरिजिनल सरफेस है, and S be the surface area of after raising its temperature, and S minus S naught यहाँ पे क्या हो जाएगा, it is the increase in surface area on applying thermal expansion, and it is directly proportional to S naught, means direct original surface area या initial surface area, and it is directly proportional to delta T, it means चेंज इन टेम्परेचर. इन दोनों फैक्टर्स को मैंने कंबाइन कर दिया, दैट इज S माइनस एस नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S नॉट इंटू डेल्टा टी. क्लियर? ये आप बॉडी देख सकते हो, A नोट इसका ओरिजिनल सरफेस एरिया है, डेल्टा A क्या है, इंक्रीज इन एरिया. तो इन दोनों फैक्टर को हमारे पास कंबाइन करके हमने एक कोफिशिएंट यूज़ किया है, कांस्टेंट, जिसको हम ये हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहते हैं, दैट इज़ बीटा, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन. तो यहाँ से हमारे पास बीटा आ गया S माइनस एस नॉट डिवाइडेड बाय S नॉट इंटू डेल्टा टी. सेम फार्मूला है अल्फा बीटा गामा, बस क्या चेंज आता है, यहाँ इंक्रीज इन लेंथ की जगह इंक्रीज इन सरफेस एरिया आ जाएगा, ओरिजिनल सरफेस की जगह ओरिजिनल लेंथ, एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो हमारे पास ये बीटा है. बीटा की यूनिट क्या होगी, केल्विन इनवर्स इन SI सिस्टम एंड डिग्री सेल्सियस इन CGS सिस्टम. सिमिलरली हमारे पास है क्यूबिकल एक्सपेंशन. तो अगर हमारे पास कोई फ्लूइड्स के केस में होता है ये, ठीक है, तो वो हमारे केसेस हो गए सॉलिड, ये हमारे फ्लूइड और गैसेस हो गई. तो इस डील विद द एक्सपेंशन इन वॉल्यूम. V नोट क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम, एंड V बी द वॉल्यूम आफ्टर द टेम्परेचर डेल्टा टी. देन इंक्रीज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. दोनों फैक्टर्स को मैंने कंबाइन कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास गामा आ गया है, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है. यहाँ पे देखो हमने इस टर्म में इसको यूज़ किया हुआ है, V माइनस वी नॉट इज इक्वल टू गामा, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम. सो इसकी यूनिट हो जाएगी सेम, K इनवर्स, एंड CGS में डेल्टा इनवर्स. तो हमारे पास क्यूब है जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम है, इट इज़ V नॉट, एंड आफ्टर एक्सपेंशन द इंक्रीज इन वॉल्यूम विल बिकम डेल्टा V, एंड फाइनल वॉल्यूम इज़ बिकम V. तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन. तो बेसिकली हमारे पास अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ये 3 कोफिशिएंट्स हैं जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. सो दिस इज़ द table for the different value of materials and the different values of alpha, that is the coefficient of लीनियर एक्सपेंशन. तो आप देख सकते हो अलग अलग वैल्यूज़ का इसमें अलग अलग वैल्यू है. तो आप देख सकते हो अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ओरिजिनल लेंथ. तो आप देख सकते हो कि एक उसमें कितना चेंज आएगा,
या फिर आप ये कह सकते हो अल्फा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। तो लेंथ में कितना चेंज आएगा वो डिपेंड करता है अल्फ़ा के ऊपर। तो जितना ज़्यादा अल्फ़ा की वैल्यू होगी उतना ही चेंज इन लेंथ होगा, ठीक है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के देख सकते हो कि इसमें ज़्यादा चेंज आएगा अगर हम उसको हीट कर रहे हैं, तो आयरन में उससे कम आएगा, सिल्वर में उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा आएगा। तो ये उसका टेबल है, तो हम इसको इजीली रिलेट कर सकते हैं। तो सिमिलरली मेरे पास गामा मटेरियल्स के लिए भी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये एल्यूमिनियम और इन सब की वैल्यूज़ है और हमने इसको डिफरेंट मटेरियल्स के लिए वैल्यू फाइंड आउट की हुई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक लाइक हीट, टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन।